हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन आईएएस यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं एक बार फिर लेकर के आ चुका हूं अप्रैल 2022 के टॉप करंट अफेयर्स और 30 से ज्यादा प्रश्न होंगे और वह भी मात्र 10 मिनट के अंतर्गत। तो दोस्तों, देर न करते शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का शो। पहला प्रश्न है, केंद्र सरकार का प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? सही उत्तर है अजय कुमार सूद जी को नियुक्त किया गया है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी भाषा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो सही उत्तर होगा 23 अप्रैल को मनाया जाता है, इंग्लिश लैंग्वेज डे। अगला प्रश्न है जो कि मोस्ट वीवीआई है, विश्व मलेरिया दिवस 2022 का थीम क्या था? तो थीम जो बीपीएससी के एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से, यूपीएससी के दृष्टिकोण से एक बेहतरीन प्रश्न है, इसको मोस्ट वीवीआई के अंतर्गत आप लोग को रखना है। थीम है हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिजीज बर्डन एंड सेव्स लाइफ। तो इसको जरूर याद रखेंगे, यह मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, किस देश ने रूस और सीरिया के बीच रूसी नागरिक और सैन्य उड़ानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है? तो दोस्तों, तुर्की सही जवाब होगा आप लोग का। तुर्की ने रूस और सीरिया के बीच रूसी नागरिक और सैन्य उड़ानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र को बंद करने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न है, विश्व मलेरिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो सही उत्तर है आपका 25 अप्रैल। अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो याद रखना है, सही उत्तर है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी को पहला पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस अर्थशास्त्री को नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, याद रखोगे। अपॉइंटमेंट सेक्शन से यह प्रश्न इंपोर्टेंट है, तो सुमन बेरी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, हर साल ऑस्ट्रेलिया और किस देश में 25 अप्रैल को एंजेक दिवस मनाया जाता है? तो सही उत्तर है न्यूजीलैंड, सही जवाब होगा न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न है, विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस 2022 का थीम क्या था? दोस्तों, थीम मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। वर्तमान में जो भी एग्जामिनेशन, अपकमिंग एग्जामिनेशन होने वाले हैं और बीपीएससी का जो 67वीं एग्जामिनेशन आप देने की तैयारी कर रहे हैं, तैयारी अंतिम रूप से आप कर चुके होंगे, लेकिन यह जो हमारा सीरीज है करंट अफेयर्स का, इसको आप फॉलो कीजिए, आपको जरूर फायदा होगा। तो हम लोग थीम देखते हैं, तो रीड सो यू नेवर फील लॉ। तो यह जरूर आप याद रखोगे, थीम से प्रश्न पूछे जाते हैं हमेशा। अगला प्रश्न है, कितने राज्यों के गवर्नर रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के शंकर नारायण का पलक्कड़ केरल में उनके आवास पर निधन हो गया है? डेट से क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आप लोग को याद रखना है। तो 6 राज्यों के गवर्नर के रूप में इन्होंने अपनी सेवा दिया था। अगला प्रश्न है, किस देश में हुए राष्ट्रपति चुनाव के अंतिम चरण में 58.6 मत हासिल कर एन मोर्स पार्टी के इमैनुअल मैक्रोन ने लगातार दूसरी बार देश के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं? तो आप लोग को याद रखना है, इमैनुअल मैक्रो यानी फ्रांस के राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है और 58.6% मत प्राप्त करके इन्होंने फ्रांस के दूसरी बार राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हाल ही में किस शहर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया? सही उत्तर है बेंगलुरु। अगला प्रश्न लेते हैं, एलन मस्क ने ट्विटर को कितने बिलियन डॉलर में खरीदने की घोषणा किया है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, समसामयिक प्रश्न है, तो आप लोग इसको याद रखोगे। 44 बिलियन डॉलर में यह सौदा हुआ है। अब ट्विटर के मालिक हो गए हैं एलन मस्क। अगला प्रश्न है, आईपीएल में 6000 रन बनाने वाले दूसरे क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो शिखर धवन ने यह उपलब्धि हासिल किया है। अगला प्रश्न, भारतीय तटरक्षक पोत ऊर्जा प्रवाह को किस देश राज्य के भरूच में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है? याद रखेंगे, गुजरात।
अगला प्रश्न है, अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का कार्यकारी सचिव एवं रक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है शांति शेट्टी, जो कि एक भारतवंशी हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के बनासकांठा में 600 करोड़ रुपए की लागत से बने बनास डेयरी के नए परिसर और आलू प्रोसेसिंग प्लांट का हाल ही में लोकार्पण किया है? तो बनासकांठा से ही आप सही उत्तर चूज कर सकते हैं। सही उत्तर होगा गुजरात। अगला प्रश्न है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 अप्रैल आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने कोविड-19 से लड़ते हुए जान गंवाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के परिजनों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत मिलने वाली बीमा योजना को 19 अप्रैल 2022 से कितने दिनों की अवधि के लिए बढ़ा दिया है? तो 180 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। सही जवाब होगा 180 डेज। अगला प्रश्न है, एचडीएफसी लिमिटेड आबू धाबी निवेश प्राधिकरण की सहायक कंपनी को एचडीएफसी कैपिटल एडवाइजर्स की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेचेगा? तो 10% आपका सही उत्तर होगा। 10% हिस्सेदारी बेचेगा। अगला प्रश्न है, एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो राजस्थान आपके लिए सही उत्तर होगा इस पर्टिकुलर प्रश्न का। अगला प्रश्न है, विश्व विरासत दिवस वर्ल्ड हेरिटेज डे किस दिन मनाया जाता है? सही उत्तर है 18 अप्रैल। अगला प्रश्न है, स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत देश के कितने शहरों का विकास किया जा रहा है? सही जवाब होगा 100 शहरों का विकास किया जा रहा है स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना इंडियन एयर फोर्स ने 19 अप्रैल 2022 को सुखोई लड़ाकू विमान से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो सही उत्तर है ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में हुनर हाट के 40वें संस्करण का उद्घाटन किया गया है? तो सही उत्तर है मुंबई, यानी 40वें हुनर हाट संपन्न हुआ है मुंबई में। अगला प्रश्न है, भारत के अगले थल सेना के प्रमुख कौन होंगे? तो सही उत्तर होगा लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। तो याद रखना है, अपॉइंटमेंट से इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश ने क्वांटम कंप्यूटिंग पर एक वर्चुअल नेटवर्क सेंटर स्थापित करने के निर्णय की घोषणा की है? तो सही उत्तर है भारत और फिनलैंड मिलकर के क्वांटम कंप्यूटर का एक वर्चुअल नेटवर्क सेंटर स्थापित करने का प्रयास करेगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने किस देश किस शहर में 10 दिवसीय राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया अभ्यास का उद्घाटन किया है? उस शहर का नाम क्या है? तो सही उत्तर होगा नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक ने रूस यूक्रेन युद्ध के कारण 2022 के लिए वैश्विक विकास अनुमान को 4.1% से घटाकर कितने प्रतिशत रख कर दिया है? तो याद रखेंगे सही उत्तर होगा 3.2%। और यह प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होगा, तो इस तरीके के प्रश्न आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने किस देश के राष्ट्रपति से रूस के लिए आतंकवाद के प्रायोजक राज्य तय करने की मांग की है? तो यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको जरूर याद रखेंगे आप लोग। अमेरिका से मांग की है वोलोदिमीर जेलेंस्की ने रूस के लिए आतंकवाद के प्रायोजक राज्य के रूप में। अगला दोस्तों, आज का सेशन मैं यहीं पे समाप्त करूंगा। हम आप लोगों से निश्चित रूप से 30 से ज्यादा प्रश्न मैं डिस्कस कर चुका हूं, और बताना चाहूंगा जो लोग अभी चैनल को मार्गदर्शन आईएएस को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और एक लाइक आप लोग जरूर कीजिए। अगर आप संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और बिहार दरोगा जैसे एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी करते हैं, तो करंट अफेयर्स के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। मार्गदर्शन आईएएस के साथ आप जुड़ सकते हैं। और दोस्तों, अपने मित्र मंडली में शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। और मैं आज का सेशन यहीं पे समाप्त करता हूं। अगले सेशन तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।